नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। आज उत्तराखंड में मौसम रहेगा साफ, रात को ओस पड़ने से ठंडक में होगा इजाफा। आमतौर पर नवंबर में इस समय तक मैदानी क्षेत्रों में पाला और कोहरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी हो जाती है। पहाड़ के अधिकांश क्षेत्रों में पाला भी गिरने लगा है। विशेषकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है, जिस कारण सुबह और शाम ठंड में इजाफा हो सकता है। सोमवार रात दून का तापमान 10.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार रात को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों का तापमान। मंगलवार को राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री आसपास रहने का अनुमान है। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री रहने की उम्मीद है। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 17.7 और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री रहने के आसार हैं। नई टिहरी में अधिकतम तापमान 20.0 और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में कम हुए पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर का रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपए 74 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 59 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कैबिनेट बैठक। उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में मौजूद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 4 बजे से मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया जाना है। बैठक में उत्तराखंड की नई खेल नीति को मंजूरी मिल सकती है। वहीं 3% महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों और सेवा नियमावली से जुड़े विषयों पर फैसले आ सकते हैं। पौड़ी दौरे पर गोदियाल। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज पौड़ी गढ़वाल के भ्रमण पर रहेंगे। सुबह 10 बजे त्रिपाली सैंड में भागवत कथा यज्ञ में भाग लेंगे और दोपहर बाद पाबू में कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। कंगना के विरोध में धरना। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आशित गोपाल सिंह बिष्ट व पूनम बिष्ट नैनीताल में दोपहर 2 बजे गांधी चौक पर तल्ली ताल में उपवास एवं धरना देंगे। राशि पहुंचेगी बाबा मदमहेश्वर की डोली। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट बंद होने के बाद आज बाबा की उत्सव डोली राशि और 24 नवंबर को गिरिया प्रवास करेगी। 25 नवंबर को डोली अपने शीतकालीन गद्दे स्थल उकीमठ पहुंचकर शीतकाल के लिए वहां ओंकारेश्वर धाम में विराजमान हो जाएगी। IBPS SO भर्ती। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1888 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख आज है। संबंधित ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर चुके उम्मीदवार जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों को सिलेक्शन प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आग में झुलसने से देवर भाभी के उपचार के दौरान मौत, पति और छोटे देवर की हालत गंभीर। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बीती 17 नवंबर को रसोई गैस पर खाना बनाते समय घर में आग लगने से परिवार के 4 सदस्य बुरी तरीके से झुलस गए थे, जिन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान सोमवार देर रात देवर भाभी की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 सदस्यों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फुटबॉल खेलने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, 1 घायल। मुखाने थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में फुटबॉल प्रैक्टिस करने जा रहे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ युवक, जाँच में जुटी पुलिस। सोलपुर गांव में दवाई लेने गया युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस को लावारिस हालत में सालियर के पास युवक की कार व फोन मिला है। परिजनों ने पुलिस से युवक के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगी CCTV फुटेज खंगाल रही है, साथ ही युवक की फोन रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। हरीश रावत ने रुड़की में सुनी व्यापारियों की समस्याएं, कहा सरकार बनने पर होगा निराकरण।
पूर्व मुख्यमंत्री हर्षावत ने बीटी गंज स्थित जैन धर्मशाला में व्यापारियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान रुड़की शहर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर हर्षावत ने कहा कि कांग्रेस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है। जब उनकी सरकार थी तब भी व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया था। आज वो खुद व्यापारियों की समस्याओं को सुनने पहुँचे हैं। बाबा नीम करौली के बड़े बेटे अनेक सिंह का निधन, भक्तों में शोक की लहर। नीम करौली महाराज के नजदीकी रहे गणेश तिवारी बताते हैं कि अनेक सिंह का कैंची धाम में विशेष लगाव था और अनेक कई बार कैंची धाम में आए जाया करते थे। साल 2012 में अनेक सिंह बाबा नीम करौली महाराज के काकड़ी घाट स्थित मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। रसूखदार महिला ने पहले मजदूर को मारी टक्कर, गाड़ी गंदी ना हो इस वजह से नहीं पहुंचाया अस्पताल। देर रात मसूरी पिक्चर पैलेस चौक के पास एक कार ने मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कार चालक महिला ने मजदूर को टक्कर मारी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद मजदूर को अस्पताल ले जाने के बजाय महिला ने अपने रसूख का हवाला देते हुए लोगों से बहस करनी शुरू कर दी। जबकि चश्मदीदों ने बताया कि घटना में कार चालक महिला की गलती है। घटनास्थल पर कार चालक महिला ने अभद्र भाषा के साथ मजदूरों के साथ गाली गलौज भी की, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। देहरादून में पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस अनिवार्य, नगर निगम की टीम वसूल रही जुर्माना। देहरादून में करीब 35,000 ऐसे कुत्ते हैं जो पालतू हैं, लेकिन लाइसेंस अभी मात्र 800 लोगों के ही पास है। ऐसे में नगर निगम की टीम बिना लाइसेंस कुत्ता घुमाने वालों से जुर्माना वसूल रही है। हालांकि अब कुत्ता स्वामी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों में नियुक्ति का मौका, ऐसे करे आवेदन। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में नौकरी पाने का मौका है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2021 है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न नियमित और सीमित कार्यकाल के शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों और पात्रता की जांच यहां की जा सकती है। दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी उत्तराखंड कांग्रेस की तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा, ये रहा प्लान। उत्तराखंड कांग्रेस तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की यह परिवर्तन यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दी है। नैनीताल कोर्ट में हत्यारोपी का दोष हुआ सिद्ध, 24 को सुनाई जाएगी सजा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ऐसे में अब दोषी को अदालत 24 नवंबर को इस मामले में सजा सुनाएगी। श्रीनगर के लाल का सम्मान, बीआरओ में एडीजी रहे अनिल कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजे गए। राष्ट्रपति भवन में बीआरओ के रिटायर्ड एडीजी अनिल कुमार को अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। उनकी इस उपलब्धि पर श्रीनगर में जश्न का माहौल है। हरिद्वार में बेकरी की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मंगलवार सुबह बत्रा एजेंसी नाम की बेकरी में आग लग गई थी। बेकरी में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। धामी कैबिनेट संशोधित खेल नीति पर लगा सकती है मुहर, बढ़ेगा खिलाड़ियों का मनोबल, लाएंगे अधिक मेडल। कैबिनेट के फैसलों पर शासनादेश में देरी से कर्मचारी नाराज, उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड में सुधारीकरण को लेकर कैबिनेट ने निर्णय लेने के बाद भी लंबे समय तक इस पर शासन से शासनादेश नहीं हो पाया है। ऐसे कर्मचारियों ने शासन के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर लेट लतीफी को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हरक सिंह ने त्रिवेंद्र हरदा को बताया दगा, कारतूस, दोनों धुरंधरों की मुलाकात पर कसा तंज। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही ऐसे कई राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं जो प्रदेश की सर्द हवाओं में गर्माहट पैदा कर रहे हैं। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हर्षावत के बीच की मुलाकात भी कुछ ऐसे घटनाक्रम से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि राजनीतिक रूप से इस मुलाकात के कोई भी मायने निकाले जाएं, लेकिन हरक सिंह रावत को लगता है कि इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात कोई बड़ा धमाका नहीं कर सकती, क्योंकि यह दोनों ही दगे हुए कारतूस हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को सीएम धामी की सौगात, अब इतना बढ़ेगा मानदेय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में लोक योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास में भाग लिया, जिसमें उन्होंने गढ़वाल मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिक पंचायती राज विभाग की एक दिवसीय राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन को बढ़ाने की भी घोषणा की।
फड़ व्यापारियों की पालिका अधिशासी अधिकारी के साथ तू मैं लगाए गंभीर आरोप। नैनीताल पंत पार्क क्षेत्र में फड़ लगाने को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन एक बार फिर फड़ व्यवसायियों और पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा के बीच जमकर विवाद हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पालिका के द्वारा पुरानी लिस्ट की जांच कराकर नई लिस्ट नहीं बनाई जाती तब तक वह फड़ संचालित करते रहेंगे। हादसों को दावत दे रहा घाट पिथौरागढ़ हाईवे, जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। घाट पिथौरागढ़ एनएच पर लगातार हुए सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस मामले में एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही दुर्घटना संभावित जगहों को चिन्हित कर सुरक्षा के इंतजाम करने और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने रात के समय एनएच से आवाजाही पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्रंकन ड्राइव के चालान भी तेजी से काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड के इन 13 आईएएस अधिकारी को मिला प्रभार, विकास कार्यों की करेंगे मॉनिटरिंग। उत्तराखंड में चुनाव से पहले धामी सरकार विभिन्न विकास कार्यों को लेकर लगातार मंत्रियों से लेकर अधिक जिम्मेदारी दे रही है। इसी कड़ी में शासन ने 13 अधिकारियों की सूची जारी की है, जिन्हें प्रदेश के सभी 13 जिलों में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग से लेकर समन्वय तक का प्रभार सौंपा गया है। आधा नवंबर बीतने के बाद भी गौला में नहीं शुरू हो सका खनन, वाहन स्वामियों ने ढुलाई से खड़े किए हाथ। शासन के निर्देश के बाद आखिरकार 2 महीने लेट गौला नदी के एक खनन निकासी गेट को वन विकास निगम ने खोल दिया है। निगम ने शनिवार को हल्द्वानी के आंवला खनन निकासी गेट को खनन के लिए खोला है, लेकिन खनन से जुड़े वाहन स्वामियों को उचित भाड़ा नहीं मिल रहा, जिसके चलते वाहन स्वामियों ने खनन ढुलाई करने से मना कर दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।